नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, हमने अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की लास्ट वीडियो में आपको बताया था आपके लिए निफ्टी में बेस्ट बाइंग रेंज रहेगी 23,500 से 23,550 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,450 के आसपास और आपके टारगेट रहेंगे 23,700 पहला टारगेट, 23,810 दूसरा टारगेट। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन निफ्टी ओपन हुई 23,650 के आसपास। वहां से निफ्टी नीचे की तरफ आई और हमारे जो बेस्ट बाइंग जोन थी 23,500 से 550, वहां पर निफ्टी ने अपना सपोर्ट लिया और वहां से एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और हमारा जो पहला टारगेट था 23,700 का, उसको अचीव किया। उसके बाद निफ्टी में एक बड़ी गिरावट शुक्रवार के दिन इंट्राडे में दिखाई दी, जो निफ्टी को 23,450 तक लेकर गई और एक सेकंड के लिए हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। लेकिन निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं रही और निफ्टी ऊपर आकर 23,575 तक लास्ट टाइम में क्लोजिंग के टाइम तक आ गई और लगभग 23,560 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गई। तो हम इसे अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं हुई है और इसलिए अभी हम सेल जोन के अंदर नहीं जाएंगे आने वाले समय में या कल के लिए मंडे को। हम निफ्टी के अंदर जब तक निफ्टी अपने 23,450 के लेवल को सपोर्ट के तौर पर ले हुए है, तो तब तक हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, हम कल के लिए मंडे के लिए अपनी निफ्टी की स्ट्रेटजी बना लेते हैं और बात करते हैं कल निफ्टी हमें किस तरह से कारोबार करना चाहिए। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर आपको कल भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि अभी निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रखी है और अभी निफ्टी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक निफ्टी अपने 23,450 के लेवल को, आप इस जोन को मानकर चलें सेफ्टी के लिए 23,425 या 23,450, आप शुक्रवार का लो ही लेकर चलें। जब तक निफ्टी अपने 23,450, 23,440 इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, तब तक आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी में बायर एक्टिवेट रहेंगे। दोस्तों, आपकी निफ्टी की बेस्ट बाइंग जोन रहेगी 23,500। मंडे के लिए आपकी जो बाइंग पोजीशन है वो यहाँ पर बनेगी। जो न्यू अगर आपको एंट्री लेनी है निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर आप 23,500 के आसपास निफ्टी में अपनी लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं हल्की फुल्की। तो ये आपका लेवल हो गया 23,500 निफ्टी में लिए। निफ्टी में बेस्ट बाइंग जोन 23,500 से 525 आप मानकर चले। जितना 23,500 के पास आप ले सके उतना आप यहाँ पर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,440। अगर निफ्टी अपने शुक्रवार के लो को 23,440 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो आप अपनी सभी लॉन्ग पोजीशनों से बाहर निकल जाएं और वहां पर फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो निफ्टी को नीचे की तरफ ले जाने का काम करेंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम ऊपर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके निफ्टी के मंडे के लिए टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ। पहला टारगेट है 23,625। निफ्टी में आपका पहला टारगेट रहेगा 23,625 और दूसरे टारगेट की बात करें तो वो रहेगा 23,700। 23,700 निफ्टी में ऊपर की तरफ मंडे को दूसरा टारगेट रहेगा और तीसरे टारगेट की बात करें तो वो रहेगा 23,775 या 23,800 मान के चलिए आप। 23,800 निफ्टी में आपका ऊपर की तरफ तीसरा टारगेट रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार को डाउ के अंदर एक गिरावट हुई है।
तो इसलिए एसजीएक्स निफ्टी आपको रेड दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर अब बीजेपी जीत चुकी है, तो इसलिए हो सकता है मंडे को एक सरप्राइजिंग मूव ऊपर की तरफ का आए। तो हमने आपको ऊपर के लिए 3 टारगेट दे दिए, 23,620, 23,700, 23,800। तो इन 3 टारगेट के लिए आप निफ्टी के अंदर बाइंग पोजीशन में जा सकते हैं। और अगर निफ्टी अपने 23,440 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो आप अपनी सभी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाए। वहां पर फिर निफ्टी नीचे की तरफ जाने का काम करेगी और उस कंडीशन में मैं आपको नीचे का लेवल दे देता हूं 23,360 रुपये। 23,350 से 23,360 तक निफ्टी इंट्राडे के दौरान जाने का काम करिए। अगर निफ्टी अपने 23,440 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है और अगर इस लेवल को भी निफ्टी 23,360 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो आपके 23,225 तक लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता इतनी गिरावट निफ्टी में सोमवार के दिन आ सकती है। और 23,350 तक एक अच्छी जोन है जहां पर निफ्टी अगर 23,440 के लेवल को ब्रेक करती है तो वहां तक जाने का काम कर सकती है। नहीं तो जब तक निफ्टी अपने 15 मिनट के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रही है तब तक आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन में ही बने रहें। तो इस स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।